वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अफ्तार करेंगे इस पॉइंट के ऊपर जो कि क्रिक विस्टा के आगे है। और कॉन्सेप्ट ये है कि ये अफ्तारी किसी ट्रस्ट एनजीओ की तरफ से नहीं बल्कि डिफेंस के नौजवानों की तरफ से है। और मैसेज भी ये है कि जब आपने कोई काम करना हो तो बिलखुसूस सैर अफ्तार के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी ट्रस्ट की बुनियाद रखें, कोई एनजीओ बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, आप बताएं। अच्छा, आज अभी हमने देखा कि आप अफ्तार करवा रहे हैं, क्या आइडिया था, क्या कॉन्सेप्ट था कि इस तरह आप यहाँ पर लोगों को अफ्तार करवाएं? ये हमने खैबर शहर पे खाली पानी की बोतलें बांटने से शुरू किया था और 5 साल हो गए हम डेली यहाँ पे अफ्तार करा रहे हैं। यहाँ पे और शहर पे हमारी एक और जगह पे होती है। बाकी अभी हम एक हमारे साथ थोड़ी सी वो डिफेंस खिदमत कम्युनिटी हमारा नाम है, उसके हम लोग यहाँ पे और भी काम करते हैं और यहाँ पे अभी हम लोग अफ्तारी करवा रहे हैं, जिसके लिए हमने 5 साल पहले जो काम स्टार्ट किया था वो अभी तक हमारा चल रहा है। और पहले रोज़े से लेकर 30 रोज़े तक हमारी अफ्तार डेली होती है, 2-3 लोकेशंस पे होती है। अच्छा, आप सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं? जी, हम सारे दोस्त हैं। आज क्या क्या है अफ्तारी में? आज हमारे पास है चिकन बिरयानी और हमारे पास है फ्रूट होता है और खजूरें होती हैं और शरबत होता है। और हर फ्राइडे को कभी पिज़्ज़ा होता है, कभी बर्गर्स होते हैं, कभी कुछ होता है। अच्छा, 5 साल पहले जब आपने आगाज़ किया था तो उस वक्त अफ्तारी करने वाले कितने लोग होते थे? और आई थिंक उस वक्त तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कोई हमें नजर नहीं था। यहाँ नहीं कराते थे, यहाँ पे हमने 2 साल से स्टार्ट किया। उस वक्त हम शहर कमर्शियल में कराते थे, जहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा वहाँ पे उस लोकेशन पे क्राउड होता है, 500-600 लोग उस टाइम पे, इस टाइम पे भी वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे भी डेली होती है, यहाँ पे भी डेली होती है। अच्छा जी, चलें जी, ज़बरदस्त। और अभी अफ्तार का वक्त हुआ चाह रहा है। और अच्छा, आप क्या कहेंगे कि कराची में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज़ हैं, ट्रस्ट हैं, लेकिन वो सैर अफ्तार के लिए भी जो है वो एक ट्रस्ट बनाते हैं। तो क्या सैर अफ्तार करवाने के लिए ज़रूरी है कि कोई ट्रस्ट हो या ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मदद आपके तहत आप कुछ भी करा सकते हो यहाँ पे। बस अल्लाह के ऊपर यकीन रखो, अल्लाह से दुआ मांगो, इंशाल्लाह डोनेशन भी आती है और फिर आप अपना करा भी सकते हो कॉन्टैक्ट्स वगैरह ये से। जो सारा खर्चा होता है ये आप सब दोस्त तो खुद कलेक्ट करते हैं? मिलके आप दोस्त वोस्त मिलके सारे कुछ कर लेते हैं। अच्छा, तकरीबन कितना हो जाता है आपका खर्चा? 50,000 रुपये तक होता है। अच्छा, खींच तो आप अफ्तारी करवाते हैं? जी, अफ्तारी करवाते हैं हम। अच्छा, तो इसको मज़ीद आपने कोई बढ़ाने का सोचा है? जब लोग आते हैं अफ्तारी ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मुसाफिर ही होते होंगे। जी, इंशाल्लाह हमने बढ़ाने का सोचा है इसको। आगे आगे हमारे प्लान में कुन्ना भी है, मटन कुन्ना भी हम यहाँ पे रखेंगे। लाइव बारबेक्यू भी करेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे खाने आते हैं वो मेरे ख्याल में नहीं खा पाते होंगे पूरे साल वो चीज़ें, जो हम लोग उनको यहाँ खिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तस्वीरें किस किस की लगी हुई हैं? हमारे डिफेंस के प्रेसिडेंट हैं हमजा भाई, हाफिज़ हमजा साहब। हाँ। ये रहे। अच्छा, ये हमजा भाई की है। अच्छा, कैसे आप ठीक हैं? हमजा भाई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनकी है भाई, ये हमारे वार्ड कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ये हमारे साथी होते हैं। हाँ, तो ये तीनों आप दोस्त हैं जिन्होंने फिर शुरू किया था 5 साल पहले और अभी तक ये आपका जो है वो जारी है? असल में शुरू किया था कोरोना के दौरान ना, तो उसके बाद हमने राशन की हमारी पूरी जो है ना वो खेप चली है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे सैलाब जदगान जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर हुआ था, सिंध में, तो हमारी इस तरह चलती रहती है पूरे हर साल हर महीने कोई ना कोई हमारी कैंपिंग चलती रहती है। अभी हमारे मतलब पूरे कराची के अंदर ना कोई 150 से ज़्यादा हमारे पॉइंट्स लगे हैं डीकेसी के नाम पे। तो वो अलग अलग हमारे वॉलंटियर्स अलग अलग हमारे एरियाज़ के होते हैं, तो उस तरह हम उसको मैनेज करते हैं। बाकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हमने काफ़ी अच्छा सोचा है कि हम डीएचए के अंदर फ्री टोकन एक हॉस्पिटल का जो है ना इंशाल्लाह हम उसका इफ्तिताह करेंगे। मतलब गरीब हो अमीर हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ज़रूरत ये होती है कि हर इंसान की मदद जो उसकी ज़रूरत है ना वो पूरी हो जाए। अच्छा, डीएचए जो कि पोश इलाका है, आम तासुर यही है कि यहाँ पर लोगों को तो कोई मसला ही नहीं होगा, सारे लोग जो हैं वो खुशहाल हैं। तो आप चूँकि 5 साल आपको हो चुके हैं, आपने क्या देखा है कि जो डीएचए में बिलखुसूस लोग हैं या आम लोग हैं उनके क्या इशूज़, क्या मसाइल बिलखुसूस रमज़ान के हवाले से? देखिए, जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में 2 लोग हमेशा खुश रहते हैं, या तो बहुत अमीर होना चाहिए या तो बहुत गरीब होना चाहिए। मिडिल क्लास पोशीदा जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो कभी खुशहाल नहीं रह सकते, अलबत्ता वो कोशिश ना करें। जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, हमें उन तक पहुँचना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तक पहुँचते रहते हैं। और पहुँचने की हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो सब टाउन की सतह है ना, मतलब पूरा डीएचए है, फिर डीएचए में हमारे 8 जो है ना वो फेज़ हैं। 8 फेज़ के अंदर हमारे हर भाई हमारा ज़िम्मेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके ज़िम्मेदार के नीचे 4 भाई और ज़िम्मेदार हैं। जैसे अली भाई यहाँ के ज़िम्मेदार है, प्रेसिडेंट है डीएचए फेज़ 8 के, इनके नीचे 4 भाई और ज़िम्मेदार हैं जिसे हम सर्कल ज़िम्मेदार कहते हैं। वो मैंने जिसको इस तरह करते हैं कि उनके पास हर वो लिस्ट होती है फ्लैट्स की, रेजिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट्स की, जिनको जो नीड होती है वही पूरी करते हैं। अच्छा, आपने चूँकि सफ़ेद पोश लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, हम भी एक अरसा से कराची में बड़ी एनजीओज़ कवर करते आ रहे हैं। हम देखते हैं कि एनजीओज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं, ट्रस्टें बहुत बड़ी हो गई हैं, लेकिन वो जो डिज़र्विंग पर्सन है उस तक चीज़ या जो डिज़र्विंग है उस तक पहुँच नहीं पाती। हमने देखा है कि शहर में इस वक्त आपको करोड़ों की एडवर्टीज़मेंट नज़र आएगी, बड़े फलाही अदारे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे वरना वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, सब हमारे दोस्त हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा पेज जो फेसबुक पर डिफेंस कमेटी, आप ज़रा उसको जाके चेक करेंगे तो हमने पूरे 3 साल के अंदर हमारा अभी 8वां सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें हमने रोज़गार दिए। मतलब एक सफ़ेद पोश ये है कि बाइकें चला रहा है, वो सफ़ेद पोश इंसान है, वो किसी से मांग नहीं रहा। अब एक बाइक आती है कंपनी की तरफ से 1,70,000 रुपये की किस्तों पे, जो हमें डीलर देता है। कैश में आती है 1,20,000 1,25,000 रुपये की। हम लोग
कैश के बजाय हम लोग जो है ना वो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं 1,07,000 रुपये की, मतलब कंपनी के रेट से भी ऑलमोस्ट कम प्राइस के अंदर। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 से ज़ायद ख़ानदानों को हमने फराहम कर चुके हैं। ये हमारा डीकेसी पेज है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे आप उसे फॉलो करेंगे तो उसको मालूम चल जाएगा कि हमारा आगे आने वाले जो है ना वो काम क्या है। जैसे एक खातून है, अब वो खातून सिलाई कर सकती है तो हमने उससे 50,000 में सिलाई का काम शुरू करा के दे दिया। एक बंदा जी एक बंदा आता है, वो कहता है यार मैं मजबूर हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है, तो राशन मतलब खाने का जो इंतज़ाम है ना, खाने का और राशन का, ये हर महीने कर सकते हो आप, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते। लेकिन आप एक और जब तक लोगों को अपने पाँव पर, वो कहते हैं ना कि मछली देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाएं, तो जब तक वो लोगों को हम अपने पाँव पर खड़ा नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। हकीकत ऐसा ही है। हम अली भाई हमारे ज़िम्मेदार हैं, हमारे बहुत सारे ज़िम्मेदार हैं, तो हमारे ज़िम्मेदारों की कोशिश यही होती है कि जो उस इलाके के ज़िम्मेदार हैं ना, वो तमाम मसले मसाइल उसका हल करने की पूरी कोशिश करें। अच्छा जी चलें जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ आप कहना चाहें? बस हमारा एक पेज है इंस्टाग्राम पर जिसपे हम डिफेंस के लोग, जो डिफेंस के बच्चे देखने, तो यहाँ पे एक तो हमारे साथ वॉलंटियर करने भी आए हैं इफ्तारी में, और हमारा एक पेज है सब टाउन वार्ड 5, 6, 7, 4, 5, 6, उस पर यहाँ पे हम उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे बच्चे टाइम ज़ाया करो, तो उससे बेहतर हमारी अगर देखेंगे तो हमें हमारी हौसला अफजाई होगी, हमारी टीम की हौसला अफजाई होगी। बिल्कुल और ऐसे ही है। और मैसेज भी ये है कि जो नौजवान अपनी कैपेसिटी में इंडिविजुअली जो कुछ कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये नौजवान बिल्कुल क्रिक विस्टा के आगे जी अफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं, और सिर्फ अफ्तार नहीं, बहुत सारे सफ़ेद पोश लोगों की ये हेल्प भी कर चुके हैं, मदद कर चुके हैं। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कराची में एक अरसा हो गया है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी NGOs हैं, वेलफेयर ट्रस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर डोनेशन भी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर गरीब भी ज़्यादा है, तो ये एक बड़ा तजाद है। इसका मतलब ये है कि सफ़ेद पोश लोगों को सही तरीके से उनका डिज़र्विंग लोगों तक जो अशिया है वो पहुँच नहीं पाती। कुल जी अभी अफ्तार हो चुकी है, क्या क्या है भाईजान अफ्तार में? मुझे इफ्तार में हमारे पास यहाँ बिरयानी है 2 देगे, एक देग जो खाली हो चुकी है 10 बाई 10 की, और एक देग हमारी रहती है थोड़ी सी। एक देख, वाह ज़बरदस्त बिरयानी है। और हमारे पास यहाँ पे शरबत की 2 जग थे, जिसके अंदर जो अभी मतलब बिल्कुल एंड पे हो गए, हाँ। माशाल्लाह लोगों ने बहुत और ये किया, और देखिए ये अभी लोग उठ के खा के उठ के जा रहे हैं। भाई सबको मजा आया ना? जी ये देखें, सब मजदूर पार्टी है, और डिफेंस में भी और क्रिक विस्टा के सामने भी जो है वो मजदूर हो सकते हैं, और वो सामने एक मजदूर पार्टी है, वो अगर आप ये देखेंगे किस तरह खा रहे हैं। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि भाई जो कराची में क्या वजह है कि कराची में फलाही इदारे भी सबसे ज़्यादा हैं, कराची में NGOs भी सबसे ज़्यादा हैं, फिर भी गुर्बत जो है वो कम नहीं हो रही, तो वजह ये है कि जो फलाही इदारे हैं, ये फलाही इदारे काम और धंधा करने वाले ज़्यादा हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जब आपने डोनेशंस किसी को दे रही होती है, मेरा ये मैसेज हमेशा से होता है, बहुत सारे दोस्त भी पूछते हैं, एक अरसा से हम कवर करते हुए भी आ रहे हैं कि डोनेशन देते हुए आप पहले अपने अजीज़ो कारम में देखें, अपने दोस्त देखें, अपने करीब देखें, रिश्तेदार देखें। अगर वो आपको नज़र इस्लाम भी ये कहता है कि सदका देते हुए दाएं हाथ से दें तो बाएं को पता ना चले, और बिलखुसूस उन फलाही अदारों पर तो कभी भी ट्रस्ट ना करें, उन्हें हमेशा मशकूक समझे, जिनकी आपको करोड़ों की एडवर्टीजमेंट नज़र आती है। बिलबोर्ड, साइन बोर्ड्स कराची में निकलेंगे, जगह जगह बिलबोर्ड नज़र आएंगे, साइन बोर्ड नज़र आएंगे, टीवी के ऊपर उनके ऐड नज़र आएंगे, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे ऐड नज़र आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे नौजवान भी हैं। और सहरो अफ्तार तो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आम सी बात है, सब लोग घरों में करते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि आप किसी ट्रस्ट को या कोई NGO बनाएं। और ये नौजवान थे, और बिल्कुल क्रिक विस्टा के सामने देखें कि ये यहाँ पर इन्होंने इत्माम करते हैं और रोज़ाना करते हैं, और आज मैंने इनको ढूंढ लिया और सोचा कि क्यों ना इनको भी दिखाया जाए। इन्होंने अपनी तस्वीर भी जी कुछ कहना चाहें? ये हमारे अब्दुर्रहीम भाई हैं, तो ये भी हमारे साथ एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करते हैं। मैं तमाम देखने वालों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा शहरों ख़ास खुसूसी तौर पे अफ्तार में क्या होता है कि लोग अफ्तार ड्राइव्स करना चाह रहे होते हैं, गाड़ी में जो है वो पैकेट्स लेकर जा रहे होते हैं, लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। इस तरह जो रोज़ेदार होते हैं, ज़रूर आप भी माशाल्लाह समझदार, रोज़ेदार तो नहीं पीछे पीछे भागेगा, तो ये जो बैगर्स माफिया होता है वो ज़्यादा जो है वो पैकेट्स को ले लेता है, जो रोज़ेदार होते हैं वो महरूम रह जाते हैं। लेकिन हमारा जो ये तरीक़ाकार है, लोगों को बिठाकर उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए उनको बिठाकर तरीके से खिलाना, तो ये एक बहुत शानदार तरीका है, इसमें आप बढ़ चढ़ कर हमारे साथ दें। अच्छा, आप भी साथ थे शुरू से जब ये था? जी बिल्कुल, मैं इनके साथ ही होता हूँ। ये देखें जी, ये नौजवान, और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि अक्सर हम वो करवाते हैं खुद से, जब अफ्तार के तमाम तो गाड़ी में से निकाल के दे रहे होते हैं, तो बेहतर है कि बैठ के, थोड़ी देर लगती है, बैठ के अफ्तार जो शहरी कर लें। और ये थी जी अफ्तार पॉइंट, और ये अफ्तार जो कि क्रिक विस्टा के बिल्कुल सामने नौजवान खुद से कर रहे हैं। और उन NGOs के लिए भी सबक है कि भाई अगर आपने कुछ करना है तो अब ये वक्त नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, अब चालाकियाँ, ड्रामेबाजियाँ ये नहीं चलती, अब सिर्फ़ और सिर्फ सच चलता है। और अगर आपने आवाम की हिदमत करनी है तो हकीकी तौर पर हिदमत करें, बजाय इसके कि करोड़ों रुपए तशहीर पर खर्च करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इसी तरह यूनिक कंटेंट जो मंच आपके साथ शेयर करता रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।